पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदा सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्मनगरी कन्हेरा के हृदय स्थल में सजे हुए राम दरबार और राम दरबार में श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान के कथा रसपान करे बर बैठे समस्त रसिक जन, आयोजन समिति के समस्त अधिकारी गण, धनी विस्तार यंत्र वाले बंधु, संचालक महोदय जी और आप समस्त दानदाता मन हृदय से नमन, हृदय से वंदन। जो मानस गंगा प्रवाहित करे बर अपन तन मन धन के आहुति दे है। सजना, हम मनुष्य और मनुष्य के जीवन में धर्म होना, सत्कर्म होना बहुत जरूरी है। कमाना, खाना, सोना, बच्चा पैदा करना, मर जाना, अक्कल तो गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा मन घलो करते है। अब मनुष्य शरीर पाए के बाद भी उसके काम करे तो तोर में वो गधा घोड़ा में अंतर का है? तोर में कीड़ा मकोड़ा में अंतर का है? ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य देह पाए के बाद जब तक योग साधन पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं होई तो समझ और जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। भाई मनुष्य शरीर देवता मल्ल दुर्लभ माने गए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। जिन देह ल पाए बर देवता मन घलो तरसते, देवता मन घलो प्रार्थना करते कि हे भगवान हम ल मानव देह प्रदान कर, ताकि हम सत्कर्म करन धर्म करन ऐसे निवेदन करते। और हमला वो ईश्वर कृपा करके मनुष्य देह प्रदान करे है और केवल हम दुनियादारी में उलझे रह गए, पेट पाले तक ही सीमित रह गए। तो उसका काम तो कुकुर बिल्ली मन घलो करते है ना। कुत्ता बिल्ली मन ला भी पता है कि अपन पेट ला कैसे पालना है। कीड़ा मकोड़ा मन ला भी पता है कि अपन पेट ला कैसे भरना है। गाय के पेट ले बछड़ा जन्म लेते ना, तो बछड़ा बताना नहीं पड़े कहाँ है दूध तेला, वो बछड़ा वो जगह तलाश लेते और अपन पेट ला भर लेते। तो निश्चित ही मनुष्य होकर के हम लोग पशु तुल्य जीवन नहीं जीना है, बल्कि वास्तव में मनुष्य के अर्थ ला समझना है।
सत्कर्म की ओर बढ़ना है। ये रामचरितमानस, राम के जो चरित्र है, राम के जो कथा है, निश्चित ही मनुष्य समाज ला दिशा प्रदान करने वाला है। ते कैसे गांव गांव में आयोजन होते ताकि भटके हुए लोगों मन ला रास्ता मिले, दिशा विहीन प्राणी मन ला दिशा मिले, मंजिल से जो दूर हो मंजिल की प्राप्ति हो। यही उद्देश्य है राम कथा के आयोजन के। चलो गणेश जी की वंदना के संग, माँ शारदा की स्तुति के संग मानस के कुछ पंक्ति में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बीना के बजिया तोर पैया लाग मैं दाई, कंठ में विराज मोर पानी ला संवार ले। बुद्धि के देवैया गणराज मना में, बिगड़े मति ल मोर तन जी सुधार ले। बड़े बड़े ज्ञानी जी राम के कहानी सुने, तीह मोर नैया लत पार जी उतार ले। सिया राम जी के नाम बानी ले मैं कही सकूं, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। बेस बढ़ा बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदर गणराज आज मोर लाज बचा दे। लंबोदर गणराज आज मोर लाज बचा दे। लाज बचा दे, बिगड़ी बना दे, नैया तरा दे। लाज बचा दे, बिगड़ी बना दे, नैया तरा दे। गौरी के गणराज आज मोर लाज बचा दे। गौरी के गणराज आज मोर लाज बचा दे। अंधरा के आँखी पर कोढ़ी के चमके काया। अंधरा के आँखी पर कोढ़ी के चमके काया। बांधन के बेटा होगे, बड़े अजपट के तोर माया। बांधन के बेटा होगे, बड़े अजपट के तोर माया। लंबोदर गणराज, लंबोदर गणराज आज मोर लाज बचा दे। लंबोदर गणराज आज मोर लाज बचा दे।
सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण बाधा। संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में एक बढ़िया चौपाई लिखे है। का लिखे है सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिमि हरि शरण ये कहू बाधा। हमार जीवन के तुलना मछली से करे है। मनुष्य के जीवन और मछली के जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे तरिया में लबालब पानी है भरे है, छलकत ले पानी भरे है, तो मछली के जीवन में भारी खुशी रहते, भारी आनंद रहते, दौड़त रहते, इतरावत रहते, उछलत रहते, कूदत रहते, माने एकदम निर्भय पूर्वक जिंदगी जीते हो। और जैसे ही पानी धीरे धीरे अटाए धरे तहन मछली के जीवन में भारी समस्या आ जाते है। और लबालब पानी भरे है कोई समस्या नहीं है, काबर के लिए पर्याप्त जगह है घूमे फिरे के, लुकाए के, है ना। पर्याप्त पानी है तो बड़े मछली मन आत रहते ना, तो छोटे मन लुका जाते, छिप जाते, अपन बचाव कर लेते। और वही पानी को उठत उठत उठ के कम हो गए तहन मछली पर भारी परेशानी। दूसर जीव जंतु तो पानी के बिना घलो जिंदा रह जाते जी। केकरा हाँ, घोंघी हाँ, बिना पानी के साल भर जिंदा रह जाते। खेत खार में आप देखे हो बीला भर कर के तरी में खुसर के जिंदा रह जाते। और कई ठन पंडुबी पक्षी रहते, पक्षी वो पक्षी में घलो बिना पानी के मने भाठम रह जाते। सर्प है वो सर्प घलो बिना पानी के रह जाते। कछुआ है वो भी बिना पानी के रह जाते। और अनेक जीव जंतु है जिनमन बिना पानी के रह जाते, पर मछली है बिना पानी के नहीं रह सके बेचारा। क्या मछली के जिनगानी पानी हो जाते। अब पानी औटल धरते ना तो तरिया भर के मन के जगह नहीं सकला देते, तब बड़े मन हम छोटे मन लग खा देते, लील देते, तो समस्याएं नहीं भई करते है ना। अच्छा कतको लो मछुआरा मन अपन जाल में फंसा के मार डालते, पानी कम है कहाँ भागे बेचारा। ज्यादा रहते पानी देती होती भाग जाते, और कम होंगे तो हम मछुआरा के जाल में फंस के कतको हम मर जाते। अच्छा कतको लो तीरे तीर में बैठे बैठे पोखड़ा मन बीन डरते, ठोना डरते, यहू करवर समस्या। अच्छा पानी कम हो गए तो सूर्य के ताप में गर्म हो जाते, कतको गर्मी में मर जाते। अब पानी कम हो गए तो मछली मन के चहल पहल में गंदा हो जाते, तो गंदा पानी पी के कतको मछली मर जाते। कतको लद्दी में सटक के मर जाते, मने बड़े समस्या। पानी कम पिए तहन मछली बेचारा बर भारी समस्या। और लबालब भरे है तो एकदम मगन रहते। बस ये पानी का है, ये हरे भक्ति, यही हरे प्रेम। जब तक हमारे जीवन में माने ईश्वर के लिए प्रेम है, भक्ति है ना। मतलब हम भक्ति के सरोवर में जब तक डूबे हैं, प्रेम के सरोवर में जब तक डूबे हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई प्रकार के बाधा नहीं रहा। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण ये कहू बाधा। जब तक ये जीव भगवान के प्रेम में भक्ति में डूबे हैं, तब तक एक जीवन में कोई बाधा नहीं रहा। और बाधा आ भी जाते तो भगवान वो बाधा टाल देते। ये मोर शरण में है तो एक ऊपर कोई बाधा झना ऐसे के भगवान होकर रक्षा करते। जिमि बालक राखई महतारी, जैसे महतारी है अपन छोटे लड़का के रक्षा करते। छोटे लड़का है दूध मुहा 6 महीना साल भर के, तो महतारी 24 घंटा कर देख रेख में लगे रहते। बोले नौगाना है, खुराना है, खवाना पियाना है ना, कत्या बेर वाला सुलाना है, ये सारी जिम्मेदारी महतारी के रहते।
वैसने जेल व्यक्ति है अपन जीवन ल भगवान से जोड़ देते ना, भगवान के भक्ति में लग जाते तो ओकर रक्षा करना भगवान की जिम्मेदारी हो जाते, ओकर देखभाल करना सार संभाल करना ये भगवान के काम हो जाते। अच्छा ये एक प्रमाण देखे हम पहले नहीं, सड़क में कोनो डहर आते जाते या जंगल में जाते तो कई ठन पेड़ मन में इसे गोल गोल चिन्ह मराया रहा, गेरुआ रंग ऐसे लगाया रहा, अभी भी रखे। तो मोला समझ में नहीं आई, तो एक जन पूछेंगे पेड़ मन में गेरुआ रंग काबर लगा है, इसलिए चिन्ह काबर पा रहे हैं, तो बताइए कि ये है सरकारी पेड़ है, यह सरकारी पेड़ के सचिए में चिन्हा है, अगर ये लोग कोनो काट ही या तोड़ ही मरोड़ ही तो जेल हो जाए। बस वैसने जैन आदमी है भगवान के भक्ति में लग जाते ना, वो सरकारी हो जाते, भगवान के हो जाते, फिर ओकर संग कोई छेड़छाड़ नहीं करे। संत महात्मा मन अपन माथा में चंदन लगाए रहते, टीका लगाए रहते, तिलक लगाए रहते, ये का है वही सरकारी चिन्ह है, ये सरकार के मने राघवेंद्र सरकार के। वो लोग कोई छेड़छाड़ कर ही या ओकर साथ कोई दुर्व्यवहार कर ही तो निश्चित है सरकार होला दंड दी, ईश्वर होला दंड दी। अच्छा कुकुर देखे, कुकुर घल दो प्रकार के होते, एक पालतू होते एक फालतू होते। फालतू वो हरे जिही डहर माथे तेही डहर लुठंग लुठंग घूमत रहते है ना, एती ओती घूमत रहते, जन्म धरे कुकुर तब चलबे करबे लुटुर रेंगत रहे सुटुर सुटुर देखत रहे टुकुर टुकुर, फेर बैठ फेर उड़ घरों घर लूट लूट, अब पेट भर हनी मिले मिल ही तो छूट फूट। तब फालतू कुकुर ल कोनो ढेला पत्थर मार देते, लाठी लबेदा मार देते। अब पालतू कहते हैं जेकर घेंच में पट्टा लगे है ना, अब ओकर भारी सुरक्षा व्यवस्था रहते, घरे में ओकर खाना पीना एक जन ओकर बर नौकरे रहते, बोल कहीं तकलीफ जन हो ऐसे कह के मने पालतू कुकुर के भारी व्यवस्था। आ एक दिन घर ले कोनो निकल के गली में चल दिस ना, तब हो देखिए मन में मारे, अरे जन मारो रे वो रामलाल के कुकुरे, धोखम ढीला आगे है डहर आगे है, मारो पीट हो जान वो पालतू है, अगर कोनो वाले मारिया पीटिया फिर रामलाल नाराज हो जाएगी, वो काकरो घर घुसर रही ना, या एक रामलाल के कुकुर दे दे रे एक मुठा ऐसे के माने ओकरा बड़ी इज्जत होते। बस अपन गला में राम नाम के पट्टा डाल लो, फिर संसार के बहुत से समस्या से तो मुक्ति मिल जाएगी। क्या बताएं ईश्वर के हो गए, ईश्वर के नाम लिखा गए तो और साथ में तो भक्ति करे ये फायदा होता। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिनी हरि शरण में ये कहू बाधा, तो भगवान के शरण में आए से समस्त बाधा दूर हो जाते। वैसने ढंग ले माता सबरी घलो भगवान के भक्ति करीस, और भगवान के भक्ति करते करते देखो नारी होते हुए भी वो परम गति के अधिकारी हो गए। भगवान नवधा भक्ति के वरदान दे दे है ना, जैन ईश्वर ल पाए बर ऋषि मुनि योगी साधक मन जन्म जन्मांतर तक तपस्या साधना करत रहते, वही परमात्मा है तन स्वयं चल के माता सबरी के पास आ गए। क्या बात, सबरी कर निर्मल प्रेम है, निर्मल भक्ति है ना। तो जीवन में अगर भगवान ला पाना है तो सच्चा प्रेम करो, निर्मल प्रेम करो। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को, जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, अरे जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के हो। प्रेम करिस प्रहलाद की बरता की बुझागे, रोम निजल भक्त के होली का जल के भुंजागे।
प्रेम से मीरा नाची जाई देखी सबो सहरहा अब देखैया मन देखत रहिए अमृत हो गए जहरहा अमृत हो गए जहरहा सूरदास के तमूरा के तार करे झनकार अब प्रेमी संगा नाचे बरागे जगत के पालनहार अरे मूरख माना तहु तोर सूर लशमार प्रेम से वो परमात्मा ल पुकार नहीं तो फिर बोहावे धारे धार बोहावे धारे धार बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहयानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए आही आही रे मोर घर राम जरूर आही बिल्कुल आही हंसती है दुनिया हंसाने वाला चाहिए रोती है दुनिया रुलाने वाला चाहिए। अरे कौन कहता है कि भगवान नहीं आते उसे तो सबरी जैसे प्रेम से बुलाने वाला चाहिए सबरी जैसे प्रेम से बुलाने वाला चाहिए। मोर घर राम जरूर आही मोर घर राम जरूर आही मोर घर राम जरूर आही आही रे मोर घर राम जरूर आही आजे आही कल आही सांझे आही बिहाने आही आजे आही कल आही सांझे आही बिहाने आही उठ करम लो मोर जगाती मोर घर राम जरूर आही आही रे मोर घर राम जरूर आही 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 मोर घर राम जरूर आही मोर घर राम जरूर आही। गुरु गुरु कांदल में रखे जमा तोड़ के गुरु गुरु कांदल में रखे जमा तोड़ के मिठ मिठ बोइरल में रखे जमा तोड़ के मिठ मिठ बोइरल में रखे जमा तोड़ के आजा रे राम आजा रे राम गुरु गुरु कांदल में रखे जमा तोड़ के मिठ मिठ बोइरल में रखे जमा तोड़ के कंद कुशन उभर खनी ओ मिठाई
सुरतिया नैना मामी हारिहा आंसू के पानी माँ चरण ला पखारिहा आंसू के पानी माँ चरण ला पखारिहा तब मोर छाती जुड़ाही मोर घर राम जरूर आही आही रे मोर घर राम जरूर आही तोर सुरता मारा रोवत रे तोर सुरता मारा रोवत रे कब आवी मोर यमुना जोगत रैना कब आवे मोर कुटिया जोगत रैना तोर सुरता मारा रोवत रैना तोर सुरता मारा रोवत रैना कब आवे मोर यमुना जोगत रैना कब आवे मोर यमुना जोगत रैना आगी आगी रे मोर घर राम लखन आई आगी रे मोर घर राम लखन आई मोर सोए भाग जगाई मोर सोए भाग जगाई स्वामी धर्म लवो निभाई सियावर रामचंद्र की जय। आज भी भगवान आए बर तैयार है जी। कोई देव की यशोदा तो बने, अभी भी आए बर तैयार है। कमी है तो दशरथ कौशल्या की कमी है, राम के आवत देरी नहीं है। आज भी कोई दशरथ कौशल्या बन जाए तो भगवान आज तुरंत आए। हाँ, आज भी कोई द्रौपदी जैसे पुकारे तो भगवान जरूर आए। आज भी कोई सबरी जैसे प्रतीक्षा करे तो भगवान जरूर आए। सबरी, सबरी के अर्थ क्या होते? सबरी, सागरांधे बरी जन समझ। उड़ीदार के बरी या मखना बरी नहीं, जो संसार से बरी है तवने हरे सबरी। संसार से स्वतंत्र है सबरी है, माया मोह के बंधन से मुक्त है। हाँ? और सबरी ला पशु प्राणी मन के बहुत आशीर्वाद है। माता सबरी की हाँ होत रहेगा, तेल हल्दी चढ़ के रहा। तो रात कन अपन सहेली कथे चलते हमर नगर घूम के आवो की कैसना सजा है। तो सहेली कथे अरे बही तो तेल हल्दी चढ़ के है वो ऐसने में कैसे जाबो। तो सबरी कथे एक काम करथन न, लड़का मन के कपड़ा पहिन लेथन तहन कोनो नहीं जाने की। तो सहेली संग में कुर्ता पैंट पहिर लिस लड़का मन के, और रात के 12 बजे निकल गए घूमत है अपन नगर ला। अब सचमुच में बड़ सुंदर सजाए रहे जी। राजा सबर है कावर बेटी की हाँ करत है, और सबर जाति के मुखिया है, सबर जाति के राजा है।
और राजा के ठाट बाट ही कुछ अलग होते। तो गली खोल पूरा सजाए रहा है, अपन नगर के चौक चौराहा सजाए रहा है, जगह जगह बरतिया मन के ठहरे के और भोजन पानी के व्यवस्था करे रहा है, जगह जगह स्वागत द्वार बनाए रहा है। सबरी देखी तो बड़ मगन हो गए, बहुत ठाट बाट के साथ मोतिहा होवत ऐसा याद रहा है। ओकर कान में छेरी बोकरा के नरिया के आवाज आई। छेरी बोकरा मन माने नरियात रहे, चिल्लात रहे। जंगल के पशु पक्षी मन घलो बहुते व्याकुल होकर के चिल्लात रहे। तो सबरी है सहेली कथे, अरे सखी ये पशु मन के आवाज कैसे आवत है, बिलक बिलक रो रो के पशु मन कैसे चिल्लावत। तो सहेली बताई तोर शादी होत न वो तेकर से तोर पिताजी है छेरी बोकरा भेड़ा हिरन मृगा सुअर और मछली और कई प्रकार के मुर्गी मुर्गा ये सब ल मंगवा है, कुरियम बंद है काली सब ल मार ही और मार के मांस पकाए जाए और बर्तिया मन खिलाए जाए। तेकर से और पिताजी ये सब पशु पक्षी मन यहाँ रखे हैं। अब उत्कल सुनी तो सबरी के हृदय फट गए, व्याकुल हो गए सबरी। काबर करुण क्रंदन सुनत रहे। सबरी विचार करते मोर एक जन के नाता जोड़े बार अतका जन निर्दोष प्राणी मतलब मारे जाए, बलि दिए जाए। फिर धिक्कार है संसार के सुख ला। मोर कारण जीव जंतु के हत्या हो ही, ये तो महापाप है महापाप। जीव जीव सब एक समान। तो नहीं चाहिए मोला से संसारिक पति, नहीं चाहिए मोला से संसारिक सुख। बस सबरी के मन हा संसार से हट गए, संसार से बरी हो गए कर मन हो कृष्ण नाम है सबरी हो गए, सबरी स्वतंत्र। तो राते का देख सबके बंधन ल खोल दी सबरी है, वो मकान ला दरवाजा खोल दी। जत्ता बोकरा भेड़ा सब बंधा रहे, मेरे मेरे नरियात रहे, सब ल ढील दी। सब स्वतंत्र होकर के भागिन प्राण बचा के और भागते भागते सबरी ला आशीर्वाद दी। ये सबरी तय है हमर मन के बंधन ला खोले हैं, हमन ला मुक्त करे हैं। तो जा भगवान तोरो बंधन ला खोल ही, भगवान तोला भी भवसागर से मुक्त कर ही। सबके आशीर्वाद मिल गए पशु पक्षी मन के। बस सबरी है तो बलि प्रथा ला बंद करे के एक तरीका अपने। आज ये प्रथा है तो चलते ही, ये बड़ा दुर्भाग्य के बात है। कोई भी देवी देवता है बलि नहीं ले, कोई भी देवी देवता है मांस नहीं खाए, कोई भी देवी देवता का कर खून ला नहीं पिए। ये आदमी मन के स्वार्थ मतलब है, अपन जीव के स्वार्थ पूरा करे बर, अपन जीव ला स्वाद दे बर आदमी दूसर के हत्या करते। प्रेम से तो बढ़िया पालते है ना, मतलब बेटी बेटा बरोबर छेरी बोकरा ला कुकरी बधिया ला पाल ही और नामो भलो रखे बढ़िया। मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और पालन के नाम में वहाँ हत्या होत। बड़ा प्रेम से पालते, ओकरे गला में छुरी चला थे। कल निर्दयी हो गए आज के इंसान में। तो ले कनी कांटा गड़ जाते, भारी पीड़ा होते, दर्द होते, सिहर जाते और दूसर के गला में छुरी चला था तब बोले कल तकलीफ हो। तो पशु के बलि मत दो। बलि का चीज के दिए जाते, जे चीज है अपन बहुत प्रिय होते ओकरे बलि दिए जाते। तोर लिए सबसे प्रिय का है, तोरा औलाद है, चलो ही बलि दे। तोर लिए सबसे प्रिय का है तो तोर पत्नी है, पत्नी के बलि दे। तोर लिए सबसे प्रिय का है अपन शरीर है, अपन प्राण है, ते ओकरे बलि दे न भाई। दूसर जीव जंतु के काबर बलि दे, बलि चढ़ा है तो अपन आप के बलि चढ़ा। तब जानबो ये सचमुच में अपन आप लोग बलि दे दी। तो सजनों दया करो,
प्राणी मन के लिए दया करो। झन मार रे झन मार ग कोई जीव जंतु झन मारो झन मारो भैया कोई जीव जंतु मत सताओगा। सब में एक प्राण है, सब लोगों के दर्द होते, सब लोगों के पीड़ा होते। देखकर से जीव कर रक्षा करो, दया करो, करुणा करो करो पर। बलिदान कैसे होते जानते? बलि महाराज कैसे दान करी? बलि है तो भगवान ला दान दिसना, 3 पांव जगह मांगिस भगवान। हाँ तब बलि है तो नाप लेके ही अब वचनबद्ध हो गया भगवान। हम बामन से विराट बन गए। अब विराट बन के 2 पांव में सब ला नाप दिस। 1 पांव लमैस तो पाताल लोग पूरा न पागे, 1 पांव ऊपर टहल लमैस तो सीधा ब्रह्म लोक तक न पागे। 2 पांव में सबो सिर आ गए और ये बलि 3 पांव दोहू के हृदय भगवान ला। तो बलि अरे सबो 2 पांव होई से अते 3 पांव देहू के हृदय अब 1 पांव कते डहल देवे थे। बलि सिर ल झुका दी, सब सिर ल झुका के कहते महाराज अब मोला ले ले, मोला नाप ले। तो भगवान अपन बलि अपन आप ला भगवान ला दान कर दी से हरे बलिदान है ना। अते दूसर के प्राण लेके बलिदान देवत हो के था तो ये है ढोंग ढकोसला है। कोई भी देवी देवता ये बलि दे से प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो माता सबरी है तो सचमुच में ये बलि प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और ये दे आगे चल के मतंग ऋषि के आश्रम में रह के सत्संग भजन करी, सात्विक पूजा पाठ करी। सरोकर सात्विक पूजा पाठ से भगवान है तो न लोग मिल गए। अब भगवान नवधा भक्ति के बाद बताई इसकी सबरी। वास्तव में नवधा भक्ति के अर्थ क्या होते? नवधा नौ विधा, विधा माने रास्ता। भगवान कर जाए के 9 रास्ता है मुख्य रूप से। श्रीमद् भागवत में भी 9 रास्ता बता है। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 मार्ग भागवत कथा में भी बता है। भगवान कर जाए के वही 9धा कहे जाता है। और सबरी भी 9 मार्ग बताइज भगवान है। संचालक भैया कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। तो वास्तव में ये ईश्वर ला प्राप्त करके प्रथम भक्ति सत्संग हरे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
कल लखो कलयुग तीसा, कल लखो कलयुग तीसा, लब रख गगनार जिन्हें देखवे, संगी देखवे, दिया देखगा, दिया तरिया दियार हरि भजनमा मन लगावे, हरि भजनमा मन लगावे, ओकरे बेड़ा पार जिन्हें देखगा, संगी देखवे, राजा देखगा, दिया तरिया दियार है, देखो जी दिया तरिया दियार है, देखोगा दिया तरिया दियार है, देखोगा दिया तरिया दियार है, संगी देख रे दिया तरी अंधियार है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो वास्तव में जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले सत्संग करो। संग के द्वारा ही तो जीवन के रंग बनते ना। धन्य है संत के संग, बदल जाते जीवन के रंग और जिए के रंग ढंग। एक कहावत है, जैसे खाए अन्न तैसे होए मन, जैसे पिए पानी तैसे बोले बानी, और जैसे के संग तैसे के रंग। तो सबले पहली व्यक्ति अपन संगला सुधारना जरूरी है। कुसंगल त्याग करके संत के संगति करो। तुलसी जी बार बार बोले है ओकरे से तजोरे मन हरि विमुखन के संग। जो हरि से विमुख रहने वाले है ओकर संग त्याग दो, कुसंग करने वाले ल त्याग दो। जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन के संग। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन है। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन है। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय को संग किन है। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति किन है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, भाई गुणवान के संगति करवे तो ज्ञान बढ़ी, धनवान के संगति करवे धन बढ़ी, कामनी के संगति करवे तो रात दिन काम वासना बढ़ी, चोर के संग करवे तो चोरी करे के आदत बढ़ी, शराबी जुआड़ी के संग करवे तो वैसने स्वभाव बनी। अच्छे बता, आदमी हाँ सबसे ज्यादा बिगड़ते और बनते काम स्कूल में, वहाँ ओते ज्यादा बिगड़े नहीं न बने नहीं, है ना। स्कूल में जैसे गुरुजी पढ़ाते सब लोग बराबर समान शिक्षा देते, कोई अलग अलग नहीं पढ़ा। तो स्कूल के जो शिक्षा है वो, और घर में माता पिता के जो शिक्षा है वो कभी औलाद बिगाड़े बर नहीं हो। हर माता पिता गुरु है सही दिशा प्रदान करते, सही शिक्षा देते, फिर भी व्यक्ति गलत दिशा में काबर जाता है। तो गलत दिशा में जाते तेकर कारण है कुसंग, है ना। स्कूल में गुरुजी है कद को पढ़ाए, घर में माँ बाप है कद को शिक्षा दे, परिवार है कद को शिक्षा दे। अगर व्यक्ति गलत संग करत है ना, कुसंग करत है, तो निश्चित है वो पतन के खाई में जाए। नित बतान भाई, कोई माँ बाप चोरी करे बर सिखाते है, अपन औलाद नहीं सिखा। कोई माता पिता शराब पिए बर सिखाते नहीं सिखा। कोई माँ बाप जुआ खेले बर सिखाते नहीं सिखा। आज तक कोई माता पिता अपन औलाद ये सब काम नहीं सिखा। बीड़ी पिए बर, सिगरेट पिए बर, गुड़ाखू घसे बर और गुटखा खाए बर कोनो माँ बाप गुरुजी सिखाते कहाँ बताओ? नहीं सिखाए तो सीखते कहाँ ले?
तो वही कुसंग से ही वो सीखते, गलत संग से ही सीखते। तय कद्दू बोले शिक्षा दे रहा, संस्कार दे रहा, अगर संगति गलत हो गए तो फिर बोले संभालना मुश्किल है। तो करे से तुलसी जी लिखे, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के संगति करो, संत के संगति करने वाले व्यक्ति है तो गलत दिशा में नहीं जाए। अच्छा, आज हम दुनिया में जितना भी योग्यवान और प्रसिद्ध व्यक्ति देखा था, संपन्न व्यक्ति देखा था, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति देखा था, और मूल कारण का है तो मूल कारण है ओकर सत्संग, है ना। तुलसी जी लिखे, मति की रति गति भूति भलाई, जो जग जतन जहाँ जग पाए। मति की रति गति भूति भलाई, जो जहाँ जतन जहाँ जग पाए। भजले हरि के गुण गान, मन हरे काया जपले हरि के गुण गान। मति की रति गति भूति भलाई, जो जहाँ जतन जहाँ जग पाए। सो जानो सत्संग उपाऊ, लोक हो वेद नयन पाओ। देखो, सत्संग कर ले 5 प्रकार के अक्षय सुख मिलते जो कभी समाप्त नहीं हो। अब वो 5 प्रकार के अक्षय पूंजी, अक्षय धन का है। तो सबसे पहले मति, संत के या सज्जन के संगति करवे ना, तो सबसे पहले तो सुमति के प्राप्ति हो। सुमति, सुंदर मति मिली, और जेकर कर सुमति रखे ना, बुद्धि रखे वाले समाज में प्रतिष्ठा मिलते। टेटकू लेड़कू के सम्मान नहीं होगा, बुद्धिमान के ही सम्मान होते, ऊंचा ऊंचा स्थान में। तो ये दूसरा माने पूंजी, पहला पूंजी सुमति, और दूसरा कीर्ति, और तीसरा गति। कीर्तिवान व्यक्ति है तो अपन गति ल बना लेते, अपन संग में तत्व के गति ल बना लेते। जैसे हजारों ठन दिया बूझे हुए है, एक ठन दिया कोनो जलत है ना, तो एक ठन दिया से बूझे हुए हजारों दिया ला जलाए जा सकते। और जहाँ सबो दिया बुझा है, हजारों कन दिया बूझे हुए है, तो बूझे हुए दिया से एक भी दीपक ला जलाए नहीं जा सकते। तो वैसने ढंग ले एक बुद्धिमान व्यक्ति अपन साथ में हजारों के कल्याण कर देते, और एक मूर्ख व्यक्ति किसी के कल्याण करने वाला नहीं, बल्कि वो कर कारण हजारों के नुकसान होते। तो मति की रति गति, और चौथा भूति। भूति यानी लक्ष्मी। बुद्धिमान आदमी लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़े, लक्ष्मी होकर पीछे पड़े रहते। काबर दुष्ट मन करे, नालायक मन करे, रही रही के लक्ष्मी घलो रोवत रहते, हमेशा मोर गलत उपयोग करते। कई वो सज्जन के पास जाते, संत के पास जाना चाहते लक्ष्मी। हाँ, काबर संत होकर सही उपयोग करते। मंदिर देवाला में, धर्मशाला में, भोजन भंडारा में, जन कल्याण में, कथा कीर्तन में वो धन के खर्चा करते। तेकर छठी लक्ष्मी हाँ बुद्धिमान संत के पास ही जाना चाहते। ये चौथा अक्षय पूंजी है। तो मति, कीर्ति, गति, भूति, और 5वां भलाई, है ना। वो स्वयं के भी भलाई करते और समाज के भी भलाई करते। कौन? सत्संग करने वाले व्यक्ति है। और वही कोनो गलत संग हो गए ना, कुसंग हो गए, तो ये 5 उल्टा हो जाते। कुसंग में जाए ले आदमी मति के जगह दुर्मति के प्राप्ति हो ही, कीर्ति के जगह अपकीर्ति मिली, बदनामी मिली, गति के स्थान में कोई दुर्गति हो जाए, और भूति माने लक्ष्मी होकर से कोसों दूर चले जाए, और 5वां
भलाई, न तो स्वयं के भलाई कर सके न समाज के भलाई कर सके। तो हर हाल में व्यक्ति लोग कुसंग त्याग करके सत्संग की ओर बढ़ना चाहिए। और सत्संग में जाए पर कोई भी नियम कानून के आवश्यकता नहीं। प्रथम भगति संतन कर संग, है ना? आगे नियम कानून जुड़ा जाते, लेकिन यहाँ कोई नियम कानून और कोई बंधन नहीं है। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जाति हो, कुजाति हो, नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो सत्संग कर सकते। सत्संग करे वह सब स्वतंत्र है। कोई भी कथा कीर्तन में जाति नहीं पूछे जाए, कोई भी संत महात्मा के कथा चलत रहते वहाँ नाम नहीं पूछे जाए, उम्र नहीं पूछे जाए, जाति नहीं पूछे जाए। तो सत्संग के ठौर में जाए बर सब स्वतंत्र है। किसी के लिए कोई नियम कानून और बंधन नहीं है। कैसे के कहाँ जाजे भैया सत्संग ले उठ के अब मान मोर कहना तय आज जी लहूट के। सूर कबीरा तुलसी मीरा जैसे तहु नहाले, भरे है दरिया तन के करिया पाप ल बोहाले। अरे रटहा डारा जैसे एक दिन गिरबे हवा में टूट के, मान मोर कहना भैया आ जाते लहूट के। दुनियादारी में फंसे पगला आँखी तोर मुंदावत है, दिनों दिन काल है तोर मुड़ मंडरावत है। जब यमराज है धर ही जमेड़ के तब रोबे फूट फूट के, मान और कहना भाई आ जाते लहूट के। कहाँ जावे भाई ये सत्संग ले उठ के। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो संकेत मिल गए समय के, एक छोटे से भजन के संग हम अपन बात विराम देवो। जाते जाते भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। हे नारायण, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को कपड़ा और गूंगे को वाणी देना, और राम कथा सुनने वाले प्रेमियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके, 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 मझधारा मनैया अटके, मझधारा मनैया अटके, मझधारा मनैया अटके। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके, कहो हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके। बालकपनमा खेले जवानी, तिरिया तिरमा लटके। बालकपनमा खेले जवानी, तिरिया तिरमा लटके। आज बुढ़ापा तोर भैया, आज बुढ़ापा तोर भैया, गिरबे तेरा पटके रे। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके, कहो हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके। मुझवाला वो दिलैया ताकत पावे सपटके, मुझवाला वो दिलैया ताकत पावे सपटके। एक दिन मौका मिली रे तोला, एक दिन मौका मिली रे तोला, लिखत मैया छपटके। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके, कहो
करे सिया राम जिंदगी दो दिन के, अब मन करे हरि नाम जिंदगी दो दिन के, ये जिंदगी दो दिन के, तो ये जिंदगी दो दिन के, ये जिंदगी दो दिन के, तो ये जिंदगी दो दिन के, अरे मन करे सिया राम जिंदगी दो दिन के, अब मन करे हरि नाम जिंदगी दो दिन के, ये जिंदगी दो दिन के, ये जिंदगी दो दिन के, ये जिंदगी दो दिन के। अहो मन करे सिया राम ये जिंदगी दो दिन के। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो बोलो सियावर रामचंद्र की। जोरदार सम्मान चाहूँ आप सबसे। जिन गुरुदेव आप यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से देखते हैं, बड़ा सौभाग्य कि आज हमारे बीच हमारे पावन धराधाम में उपस्थिति रहे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब आपके सुमधुर संगीत वादन से वसीभूत हमारे दर्शक का अपना अपन प्रेम पुष्प सादा संप्रेषित करे। यशोदा जीत निषाद 10 रुपया, नकुल निषाद 20 रुपया, माया राम राजू निषाद 20 रुपया, सुनील यादव 50 रुपया, कार्तिक राम निषाद 20 रुपया, राजेश राम दुलारी 20 रुपया, कुमारी योगिता निषाद 10 रुपया, पुरानी कुमार निषाद 10 रुपया, दामनी निषाद 10 रुपया, रतन यादव 20 रुपया, लाला राम हितेश्वरी लाला राम 20 रुपया, हितेश्वरी 20 रुपया, और साथ ही साथ लगेश्वर नरेश निषाद 20 रुपया, भूतेश्वर साहू 20 रुपया। वो शंकर भगवान की जयकारा लगाना है, दोनों हाथ ऊपर करके। वो सियावर रामचंद्र की। कैमरा वाला भैया वही हाथ दिखावे, कौन कौन जय बुलाते, कौन कौन हाथ उठाते। और आवाज साथ में लगेश्वर बुद्धेश्वर साहू 20 रुपया, सीता निषाद 10 रुपया, नंदनी निषाद 10 रुपया, मोक्ष निषाद 10 रुपया। लीजिए, विशेष आमंत्रण था, विशेष प्रस्तुति 8 मंडलियों में से एक मंडली विशेष प्रस्तुति नंद कुमार साहू के द्वारा जोरदार जोरदार ताली बजा दो। विदा नहीं सर, 2 मिनट सर निषाद साहू जी 2 मिनट। आप विशेष आमंत्रण थे, विशेष में वो डोमन निषाद 20 रुपया, जोरदार